एज यू ऑल नो गाइस कि बीजीएमआई के 4.3 अपडेट में सारे सेटिंग्स का मेन्यू चेंज कर दिया गया है। सारी सेटिंग्स इधर से उधर हो चुकी है, पूरा चेंज हो चुका है एकदम बीजीएमआई। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी चाहिए एक अच्छे गेम प्ले के लिए या फिर कौन सी सेटिंग को ऑन रखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक सेटिंग जो इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे गेम प्ले के लिए वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइव यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहली सेटिंग के बारे में अगर बात करें तो वो रहने वाली है स्कोप मोड वाली सेटिंग। तो इसके लिए तुम्हें सेटिंग्स में चले जाना है और सामने तुम्हें दिख जाएगी जहां पे तुम्हें तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस में तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट से। टैब पे क्या होगा, तो टैब पे जब तुम रखोगे तो तब तुम स्कोप बटन खोलोगे तभी तुम्हारा स्कोप ओपन होगा, जैसे ही वापस दबाओगे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कोप ओपन किया, बंद कर दिया, स्कोप ओपन किया, बंद कर दिया। अब मुझे टैब पे रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हम जल्दी जल्दी से फाइट ले रहे होते हैं और बटन अगर दब जाता है दोबारा तो स्कोप बंद हो जाता है। इससे बढ़िया क्या रहता है, वापस तुम्हें वहीं पे जाना है और इसको होल्ड पे शिफ्ट कर देना है। अब क्या होगा वो देखो, जब तक मैं स्कोप बटन के ऊपर उंगली रखूंगा तब तक ही वो काम करने वाला है। जैसे हटा लूंगा स्कोप अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा ईजी रहता है और रिफ्लेक्सेस भी इससे ठीक रहेंगे तुम्हारे, बिल्कुल ग्लिचेस नहीं होंगे, स्कोप खुला रह गया बंद हो गया वो सारी चीजें नहीं होगी। और मिक्स्ड पे क्या होगा ना, ये दोनों मतलब एक साथ काम करने लगेंगे। तो यहाँ पे टैब से भी हो जाएगा और अगर मैं होल्ड करके रखूंगा तो भी ये काम करेगा। वैसे मुझे ना इसे होल्ड पे ही रखना पसंद है, तो तुम भी वही फॉलो कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट सेटिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर तुम्हारा भी एम फायर करते टाइम कुछ इस तरीके से इधर उधर होते रहता है जैसा कि मेरा हो रहा है यहाँ पे, तो वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही तुम्हारी स्कोप के ऊपर उंगली हिल जाती है थोड़ी सी भी, क्योंकि मान लो हम जल्दी से स्कोप कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा स्लिप हो जाए, फिंगर थोड़ा सा भी फ्लिप हो जाएगी, तो यहाँ पे ना ये पूरी मूवमेंट होने लग जाएगी। ये देखो मेरा स्कोप बटन है, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ और ये हिल रही है। तो इसके लिए तुम्हें कैमरा रोटेशन वाली एडीएस वाली जो सेटिंग है, ये वाली जो सेटिंग है, इसको ऑफ कर देना है। अब इसके बाद जैसे मैं स्कोप पे उंगली रब करूंगा कुछ नहीं होने वाला है और एम एकदम जगह पे रहेगा। तो ये सबसे पहले ऑफ कर देना। क्विक स्कोप वाली सेटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है ना, हमें स्कोप जल्दी जल्दी स्विच करना होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले बैग में जाएंगे, फिर यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से कुछ और स्कोप लगाएंगे, कुछ और चीज लगाएंगे। तो उससे बेटर ये होता है कि यहाँ पे हम जो है हमारा स्कोप वाला जो बटन है वो अनेबल कर ले। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन हमें मिल जाएगा जहाँ पे सारे स्कोप जितने भी तुम्हारे पास में उस टाइम पे बैग में होंगे वो सब तुम्हें दिख जाएंगे और यहीं से इंस्टेंटली तुम जो है जिस भी स्कोप पे स्विच करना चाहो वो कर सकते हो। तो काफी ज्यादा आसान है यहाँ से करना। बाकी नेक्स्ट सेटिंग की अगर बात करें तो 6x अगर तुम ज्यादा यूज करते हो तो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। अब देखो हमें जो है 6x को 3x बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले हम स्कोप खोलेंगे, फिर ये वाला बटन दबाएंगे और फिर इसको ऐसा करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगता है और मतलब इतने सारे टैप्स करने पड़ते हैं। इससे बेटर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट्स वाला, इसको हमें टैब से हटा के होल्ड पे कर देना है और इससे होगा क्या वो दिखाता हूँ। तो ये बटन जो है ना इसको तुम्हें प्रेस करके रखना है। चलो इसको 6x बना लेते एक बार और ये देखो अभी 6x बन चुका है। उसको 3x में कन्वर्ट करने के लिए बटन को यहाँ पे दबाया और यहीं से स्लाइड कर दिया। मुझे डबल डबल टैप्स नहीं करने पड़े, एक बार में सारा काम हो जाता है जैसा कि तुम हैंड कैम में देख ही पा रहे हो। तो ये काफी ज्यादा इजी पड़ता है जब इंस्टेंटली तुम्हें है ना 3x बनाना होता है 6x को। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में हम बात कर लेते हैं पीक सेटिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे अगेन स्कोप वाले मोड की तरह हमें तीन ऑप्शंस मिलेंगे, टैप वाला, होल्ड वाला एंड मिक्स्ड वाला। तो टैप वाला समझा देता हूँ, वही सेम तरीके से काम करेगा। तो अगर मैं पीक दबाता हूँ तो मेरा बंदा पीक करके ही रह जाएगा, टैप पे ये होता है। अब ऐसा बहुत सी बार हो सकता है कि हम फाइट ले रहे हो, पीक दबाई रह जाए और हम ऐसे करते रह जाते हैं, तो इससे फाइट पूरी जो है हम लूज कर सकते हैं। तो इससे बेटर होता है कि हम इसे होल्ड पे रख ले। तो यहाँ पे मैं होल्ड पे रखता हूँ। अब क्या होगा ना, पीक में जब तक प्रेस करके रखूंगा तब तक ही काम करने वाला है। जैसे पीक के बटन से उंगली हटा लूंगा, पीक यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो ये जब तुम एकदम फास्ट वाली फाइट्स ले रहे हो तो जहाँ पे तुम्हें इंस्टेंटली ऐसा पीक वीक करना होता है तो वहां पे ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब जैसे उंगली हटाओगे पीक डिसेबल्ड, तो इससे ग्लिचेस नहीं होते हैं, कोई भी मतलब बीच फाइट में पीक अटका नहीं रह जाता है, तो आसान रहता है काफी। और मुझे ऐसे ही रखना पसंद है, तो तुम भी यही कर लेना। और मिक्स पे क्या होता है ना, वो दोनों तरीके से काम कर जाएगा। तो टैप करूंगा तो भी पीक काम करेगा और होल्ड करके रखूंगा तो भी पीक काम करेगा। और अगेन गाइज यहाँ पे ये ऑप्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लाइक अगर तुम्हें ऑन रखना है फिर ऑफ रखना है। मैं इसे ऑफ ही रखना पसंद करता हूँ। बता देता हूँ कि क्या करता है। अब इससे क्या होता है ना गाइज कि मान लो हम यहाँ पे एक बंदा स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बंदे एक्चुअली इधर भी है। तो क्या होगा ना, अगर मैं पीक वाले बटन पे ये ऑन रखूंगा तो देखो पीक वाले बटन पे भी मैं स्वाइप करूंगा ना तो भी मेरा कैमरा इधर से उधर मूव होने लगेगा। मुझे जायरो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो मैं कहूंगा कि इस वाले ऑप्शन को तुम्हें अनेबल रखना है। बाकी अगर जायरो प्लेयर हो तो इतना ज्यादा कोई काम की चीज नहीं है, ऑफ करके रख सकते हो। और गाइस एक जगह पे ये और काम आता है। तो मान लो तुम्हें चलती गाड़ी पे स्प्रे मारना है और तुमने पीक किया हुआ है, तो अगर तुम्हें फॉलो करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे तुम्हें जायरो का यूज करना होगा इस तरीके से कुछ।
लेकिन अगर तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो या फिर तुम जायरो के साथ नहीं करना चाहते हो तो क्या करना होगा। तो ये किया मैंने, और इस ऑप्शन के एनेबल होने की वजह से मैं पीक पे भी ऐसा स्लाइड करते रहूंगा तो मेरा काम करते रहेगा, पीक भी रहेगा और फायर भी होते रहेगा, तो तुम गाड़ी ट्रैक कर पाओगे पीक के साथ में ही। ये देखो, इसीलिए मैं टैप पे नहीं रखता हूँ इसको। अब देखो होल्ड पे कर लूंगा ना तो ये सारे ग्लिचेस खत्म हो जाएंगे। अभी पीक कितना भी मैं दबा लूँ अपने आप वो हट जाएगा, जैसे मैं उंगली प्रेस से हटा लूंगा। तो ये हो गई हमारी पूरी बेसिक सेटिंग्स। इतनी ही सेटिंग्स है जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये आ चुके हैं हम एडवांस सेटिंग्स के पेज पे, और यहाँ पे काफी ज्यादा क्लीन कर दिया इन्होंने, मैं कहूंगा। कई चीजों पे तो उन्होंने पीएनजीज भी चिपका रखी है, पिक्चर्स के थ्रू तुम्हें समझाया हुआ है कि हाँ भाई क्या करता है ये। वेल, शुरू करते हैं हमारे सबसे पहली चीज से। तो बात करें अगर सबसे पहली एडवांस सेटिंग जो तुम्हें चेंज कर लेनी है वो होगा फायरिंग मोड बटन डिस्प्ले। अब ये क्या होता है? वेल, हमारे जो भी गन होती है उसके ऊपर एक बटन होता है, सिंगल, ऑटो या फिर बर्स्ट पे करने का। हर गन के ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी मैं कभी गन स्विच करने की कोशिश करता हूँ तो जल्दीबाजी में कभी कभी गन सिंगल से ऑटो हो जाती है या फिर ऑटो से सिंगल हो जाती है, जिससे फाइट हम लूज कर देते हैं। अब इससे बेटर क्या होगा? वेल, वापस तुम्हें वहीं पे जाना है और इस सेटिंग को मर्ज से तुम्हें सेपरेट पे कर देना है। अब देखो, ये तुम्हारे जो ऑटो, सिंगल, ये वाले जो बटन्स थे वो अभी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? इनके नीचे। अब यहाँ पे एक्सीडेंटली मेरी जो है फिंगर कभी भी नहीं जाने वाली है, जिससे कोई भी मिस टचेस नहीं होने वाले हैं यहाँ पे। अब इसे तुम चाहो तो कंट्रोल्स में जाके अपनी मनचाही जगह पे रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो तुम कहीं भी और रखना चाहो जहाँ पे तुम्हें टचेस को जल्दी जल्दी नहीं करना है तो तुम यहाँ पे रख सकते हो। दोनों को एक के ऊपर एक रखने ना, क्योंकि एक टाइम पे एक ही विजिबल रहता है, तो दोनों अलग अलग जगह पे रखने का कोई मतलब नहीं है। अब गाइस, नेक्स्ट एडवांस सेटिंग की बात करें तो वो होने वाली है एफपीपी डायनामिक होल्डिंग वाली। बताता हूँ तुम्हें सेटिंग, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि जो भी लोग एफपीपी ज्यादा खेलते हैं, एफपीपी पे स्विच कर करके खेलते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कम व्यू मिल पाता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें इतना व्यू मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये बेसिक सेटिंग को ऑन कर दूंगा, एडवांस सेटिंग को ऑन कर दूंगा, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया है, और इसके बाद क्या होगा ना कि हमारी जो गन है वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है, जिससे नीचे का थोड़ा सा अच्छे से दिख पाएगा, तुम एनिमी पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। और जैसे ही तुम रुक जाते हो तो देखो गन वापस जो है नीचे चली जाएगी। तो मैं रुकता हूँ एक बार, और ये देखो इस तरीके से। लेकिन अगर इसको मैं ऑफ रखता हूं तो देखो गन पूरे तुम्हारी स्क्रीन पे आते रहेगी और तुम्हें दिक्कत होने वाली है। अब नेक्स्ट एडवांस सेटिंग होने वाली है मार्क्स के ऊपर। वैसे तो देखो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल मार्क होता है ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ये पूरे एनिमी को कवर कर लेता है। अब देखो, जूम करोगे तब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो भाई देखो स्पॉट करने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, तुम्हें एडवांस कंट्रोल्स में जाना है वापस, एंड यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो मॉडर्न का होगा और एक क्लासिक का होगा। क्लासिक का भी हमने देख लिया, अभी मॉडर्न पे कर देते हैं। तो वापस मैं अगर इस जगह पे मार्क करता हूँ तो ये देखो, जैसे मैं जूम इन कर लूंगा तब तो मार्क मुझे वहीं पे दिखेगा, लेकिन जूम आउट करते ही पूरा मार्क एकदम ऊपर चले जाता है, और नीचे वाला जो एनिमी है उसको स्पॉट करने में मुझे बहुत आसानी होती है। लाइक कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हो रही है, तो ये काफी ज्यादा बेटर है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम भी इसको मॉडर्न पे ही रखो। वेल गाइस, अभी एडवांस सेटिंग्स में हमें 3 तरह की सेंसिटिविटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। टीपीपी होगी, एफपीपी होगी और स्प्रिंट सेंसिटिविटी होगी। तो टीपीपी क्या करती है वो दिखाता हूँ। तो टीपीपी से क्या होता है ना, तुम्हारा जो भी कैरेक्टर होगा वो स्क्रीन में जूम्ड इन हो जाता है थोड़ा सा। अब देखो, मेरे को पैर का यहीं तक का एरिया दिख रहा है, तो अभी मैंने बिल्कुल मिनिमम पे कर रखी है, और तुम्हारे पास भी शायद ये ऐसे ही होगी। तो करना क्या है? तो देखो, सबसे पहले डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। अब साइड वाले जो एनिमीज तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ये तुम्हें अच्छे से दिख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो टीपीपी व्यू है वो बहुत मैंने कम कर रखा है। तो जितने भी साइड वाले एनिमीज होंगे हो सकता है मैं उन्हें मिस कर दूं, लेकिन अगर मैं इस सेंसिटिविटी को फुल कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। अब देख रहे हो ना, इस साइड वाले जो एनिमीज थे पहले विजिबल नहीं थे, ये टारगेट विजिबल नहीं था, ये विजिबल हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि तुम भी यार इसको फुल रखो, ताकि जो साइड वाले एनिमीज है, साइड में जो तुम्हें व्यू मिलता है वो ज्यादा मिले, एनिमीज को तुम स्पॉट कर पाओ। और सेम चीज यहाँ पे एफपीपी में काम करने वाली है। तो अगेन एफपीपी की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। तो मैंने 80 से कर दिया इसको 103, मतलब डिसेंटली व्यू है ना वाइड हो चुका है। और ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह इनको स्पॉट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ा सा स्वाइप करते ही दिख जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों सेंसिटिविटीज को फुल रखना है तुम्हें। वेल, ये क्या हो गया, मेरा बंदा अच्छे से चल नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ भी होता है क्या गाइस, ये कि जॉयस्टिक अचानक से अटक जाती है, बंदा इस तरीके से भागने लगता है पागल की तरह? वेल, वो होता है हमारी स्प्रिंट सेंसिटिविटी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने 30 कर रखी है, और अगर तुम्हारी और भी ज्यादा लो है तो भाई मुझे नहीं पता कि तुम कैसे खेल रहे हो, तो इसको तुम्हें बढ़ा लेना है। इससे होगा क्या कि जॉयस्टिक जैसी थोड़ी सी भी तुम हिलाओगे, यहाँ पे तुम्हारा बंदा भागने लगेगा, और मतलब जॉयस्टिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जिगल फटाफट होने लगेगा एकदम
अटकेगी नहीं जॉयस्टिक, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स तुम्हारी जॉयस्टिक से रिलेटेड यहीं पे सॉल्व हो जाएगी अगर तुम्हारी कम थी ये सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट सेटिंग एम असिस्ट वाली है गाइस। एम असिस्ट सबको पता होगा कि एम थोड़ा सा है ना एनिमी को चिपकाने में हेल्प करता है। अभी ऑफ रहता है तो देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं फायर करने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो एम है वो वहीं पे रहने वाला है जहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हो रही है, सब कुछ मैनुअल हो रहा है। जब तक मैं चाहूंगा नहीं मेरा एम यहाँ से हिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एम असिस्ट को ऑन कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं फायर करूंगा मेरा जो एम है वो थोड़ा सा इधर साइड में जाने लगेगा, मतलब बंदे पे जाने लगेगा। ये वैसे अपने आप नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि जब तुम रियल एनिमी को मारोगे तो ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे ही तुम एनिमी के आसपास फायर करोगे तुम्हारा एम अपने आप एनिमी पे चले जाएगा। तो अगर तुम एक न्यू प्लेयर हो या फिर तुम्हें ज्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है कि मुझे इंप्रूव करना है, बस तुम मजे के लिए गेम खेलने आते हो, तो मैं कहूंगा यार एम असिस्ट को जो है तुम्हें ऑन करके ही खेलना है। भाई गेम वालों ने फीचर दिया है तो क्यों ना हम उसका यूज कर ले अपने एडवांटेज के लिए। अब नेक्स्ट सेटिंग होती है एडवांस कंट्रोल्स में ऑटो मार्क हिट लोकेशन। मुझे ये सेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि भाई यार ये जो टीममेट्स है ना ये किल चुराते रहते हैं इसकी वजह से। वेल क्या होता है इसको मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो एक बार ऑन कर लेते हैं, मैंने डिसेबल रखी हुई थी इतने टाइम से। तो क्या होगा ना, जैसे ही तुम किसी भी एनिमी को फायर करोगे या फिर उसको टच कर दोगे, अपनी गोली जो है हिट कर दोगे, तो ऐसा मार्क आ जाएगा एक। अब मान लो तुम बहुत सी दूर एक जो है बॉट मारने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे टीममेट को नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये तुमने ऑन किया होगा तो उसके ऊपर एक ऐसा मार्क टाइप आ जाएगा। या फिर तुम यहाँ पे देखो ये मार्क जो आ रहा है ना, ये तुम्हारे टीममेट को भी दिखते रहेगा, जिससे भाई वो जो है पूरा किल उठाने की कोशिश करेगा तुम्हारा। तो देख लो, अगर तुम्हें ये दिक्कत नहीं है, तुम्हारे टीममेट्स किल नहीं चुराते तुम्हारे, तो ऑन रख लेना, काम भी आता है अगर कॉम्पिटिटिव खेलते हो। लेकिन मुझे भाई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी बॉट का खेल चाहिए, तो मैं इसे ऑफ ही रखने वाला हूँ। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है लो एमो साउंड। अब तुम्हारा भी एमो कभी खत्म हो जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता है, तो इसको अनेबल करने से क्या होगा, जैसे तुम पूरी मैगजीन को खाली कर दोगे तो 10 गोली बचने पे तुम्हारे एमो का जो, या फिर कह सकते हो फायरिंग का जो साउंड है वो बदल जाएगा। तो दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, आई गेस अभी तुम्हें समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो फिर से ट्राई करते हैं। तो ये लास्ट का जो साउंड है इसकी वजह से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई अभी तू फायर मत करते रहे, तेरा एमो खत्म होने वाला है और तुम जो है रीलोड वगैरह कर सकते हो या फिर कवर में जा सकते हो। अब नेक्स्ट एडवांस सेटिंग गाइस जो तुम्हें हमेशा ऑन रखनी है वो होगी कंटिन्यूअसली यूज बैंडेजेस। इससे क्या होगा कि जब भी तुम कोई भी बैंडेज वगैरह अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें बार बार टैप नहीं करना पड़ेगा। बैंडेजेस एक बार जैसे ही तुम क्लिक कर दोगे, जब तक तुम्हारी 75 HP या फिर 70 HP तक नहीं हो जाती है, बैंडेजेस अपने आप लगती रहेगी, तो तुम्हें मैनुअली बार बार टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे ऑन रख लेना। अब गाइज ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और स्पेशली अगर तुम मेरी सेंसिटिविटी वाली वीडियोस देखते हो या फिर सेंसिटिविटी कॉपी करते रहते हो इधर से उधर, तो ये वाली सेटिंग ऑन करके रखना। तो अब इससे क्या होता है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो अभी देखो मैंने ऑफ किया हुआ है, तो अगर मैं एक स्वाइप करूंगा तो मेरा जो है यहां तक आ रहा है। फिर से ट्राई करते हैं, और ये देखो ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहा है। एक बार लास्ट और ट्राई कर लेते हैं। तो एक स्वाइप में मैं यहां तक ही आ पा रहा हूं हमेशा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को मैं ऑन कर लेता हूं तो देखो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास ऑप्शन, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर से वही टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एम रखते हैं और देखो, देखा मतलब तुमने डिफरेंस देखा, सेम सेंसिटिविटी पे इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और ये देखो ऑलमोस्ट 180 डिग्री हो गया। तो इसको 360 डिग्री का ट्राई करते हैं एक बार। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। 360 तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा बंदा जो है घूम चुका है, और इतना ज्यादा मतलब देख रहे हो ना कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि गाइस जब भी तुम स्वाइप करते हो, अब देखो नॉर्मली स्वाइप करोगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जैसे तुम फास्ट स्वाइप करोगे तो तुम्हारा जो है ना एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि सेंसिटिविटी डबल तरीके से काम करने लगती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्क्रीन। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देखो जितना तेज मैं स्वाइप करूंगा उतना ही ज्यादा बंदा घूम के उसी जगह पे आ जाएगा। देखो 360 करते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट 360। फिर से ट्राई करते हैं, ये देखो 360 से भी ज्यादा हो गया इस बार। तो इसे ऑन कर लेना, इससे सेंसिटिविटी लो नहीं फील होती है और अच्छा लगता है। मतलब रिफ्लेक्सेस भी मारने में जल्दी से बंदा घूम के मार पाओगे तुम। वैसे गाइस एक एडवांस सेटिंग में भूल गया था, ऊपर ही थी वो। यहाँ पे मार्क वाली जो सेटिंग है ना हमने बात की थी, उसी के नीचे मिलेगी तुम्हें, और इसका नाम होने वाला है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड। अब इससे क्या होता है कि जब भी हम पीक करके रखते हैं, तो मान लो पीक करा हुआ है मैंने, अब यहाँ पे मैं स्प्रिंट करूंगा तो मेरा पीक जो है अनेबल ही रहेगा, पीक हटेगा ही नहीं। अब इससे बहुत सी बार हमें दिक्कत हो सकती है, कभी हम पीक करके बैठे हो अचानक से भागना हो तो बंदा भाई पीक करते ही रह जाएगा और तुम भाग ही नहीं पाओगे ऐसा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे अनेबल कर देता हूँ एडवांस कंट्रोल्स में से ही, तो देखो क्या होता है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और अगर मैं पीक करके रखूंगा
तो मेरा जो बंदा है स्प्रिंट करते ही हट जाएगा पीक से। तो ये देखो, देखा यहाँ पे वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ, लेकिन पीक अपने आप कैंसिल हो जा रही है स्प्रिंट करने की वजह से। अब गाइस नेक्स्ट बेसिक सेटिंग जो मैं आजकल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो रहने वाला है होल्ड टू ओपन मैप। अब देखो मैप ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बार बार तुम्हें जो है क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा। और भाई मैं तो खेलता भी आजकल आईपैड पे हूँ, तो यहाँ पे तो कोई इतना दूर में जो उंगली ले जानी पड़ती है, पहले ओपन करो फिर कैंसिल करने के लिए ऊपर जाओ इतना, तो ऐसे में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे से मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे अब जैसे ही मैं मैप के ऊपर क्लिक करके रखूंगा मेरा मैप ओपन हो जाएगा, मेरा काम हो चुका है। अब जैसे ही मैं अपनी उंगली रिमूव करूंगा अपने आप जो है मैप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बार बार वो कैंसिल नहीं करना पड़ेगा ऊपर से, और मतलब जल्दी से काम होगा, ज्यादा टैप्स नहीं करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट लगा एकदम मस्त मेरा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी सेटिंग होने वाली है एडवांस कंट्रोल्स में रीलोड इंटरप्ट मेथड। यहाँ पे हमें 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला होगा फायर इंटरप्ट, रीलोड इंटरप्ट एंड मिक्स इंटरप्ट। अब फायर इंटरप्ट पे क्या होगा, तो जैसे ही तुम अपनी गोली को या फिर गन को रिलोड कर रहे हो तो तुम अगर फायर करोगे तो तुम्हारा जो है रिलोड रुक जाएगा और फायर होने लगेगी गन, अगर उसमें गन में जो है एमो बचा हुआ है। तो फिर से हम ट्राई करते हैं, रिलोड लगाता हूँ, फायर करता हूँ, यहाँ पे रिलोड रुक चुका है और अब मैं फायर कर सकता हूँ। तो ये काफी ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर हम इसे रिलोड इंटरप्ट पे कर देते हैं तो देखो क्या होता है। तो यहाँ से मैंने रिलोड इंटरप्ट पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जैसे रिलोड लगाऊंगा, फायर करने से जो है मेरी गन रिलोड होना नहीं रुकेगी, एकदम वो रिलोड हो जाएगी ना पूरी, तभी मैं फायर कर पाऊंगा। तो फिर से हम ट्राई करते हैं, फायर बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिलोड बटन को ही वापस दबाऊंगा तो देखो रिलोड रुक जा रहा है। रिलोड बटन को दबाया, रिलोड रोक दिया वापस रिलोड बटन से ही। अब इसका नुकसान क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मान लो तुम फाइट ले रहे हो, तुम्हारी गन रिलोड लग चुकी है, तुम्हारा बटन छोटा है हो सकता है, या फिर तुम्हारा टैप अच्छे से काम नहीं करता है, तो तुम क्या करोगे, रिलोड बटन पे दबाते रहोगे टैप टैप, ताकि जल्दी से रिलोड हो जाए भाई, जल्दी हो जाए भाई, ऐसा तुम करोगे। तो ये काफी ज्यादा बेकार चीज होती है, तुम्हारी गन ऐसे ही होती रहेगी बस। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ अपने सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, फायर इंटरप्ट पे। ये वाले को तो इग्नोर कर देना, मिक्स वाला कुछ काम का नहीं है, दोनों इसमें साथ में काम करते हैं। लेकिन हाँ, फायर इंटरप्ट बढ़िया रहता है। जैसे ही रिलोड लगा दिया, अगर बंदा अचानक से सामने आ गया तो फायर करने के लिए तुम रेडी रहोगे, रिलोड रुक जाएगा अपने आप। बाकी यही तक थी आज की हमारी वीडियो। सारी सेटिंग्स मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, जैसा मैंने बताया वैसा कर लेना और तुम्हारा गेम एकदम स्मूथ चलेगा, या फिर सेटिंग से रिलेटेड तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बाकी लाइक कर देना वीडियो को, यहाँ तक देख रहे हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।